जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। बिहार में आज क्या हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव आज बनमनखी पहुंच चुके हैं। बनमनखी अनुमंडल अस्पताल पहुंच चुके हैं, जो कि तमाम देख सकते हैं कि अस्पताल पहुंच गए और यहाँ जायजा लेने की क्या कुछ कमियां हैं हम पप्पू यादव से भी जानने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर क्या कुछ करना चाहते हैं, देखते रहिए हमें न्यूज़ के लिए बनमनखी के। बिहार के पूर्णिया लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पहुंचे बनमनखी अनुमंडल। आपको बता दें, बनमनखी में आज उनका सम्मान समारोह था, वहीं धन्यवाद ज्ञापन भी। पप्पू यादव ने मंच संभालते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि बनमनखी का होगा सर्वांगीण विकास। आपको बता दें, बनमनखी पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव और बता दें कि राधा कृष्ण मंदिर में मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से श्री यादव का भव्य स्वागत किया गया। सांसद पप्पू यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बनमनखी को नंबर 1 बनाएंगे। बंद चीनी मिल जो उजड़ गया है उसके अंदर 1 साल के भीतर उद्योग स्थापित होगा ताकि बनमनखी वासियों का पलायन रुक सके। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और इसके लिए जब यहाँ उद्योग धंधे आरंभ होंगे तो उन्हें रोजगार मुहैया होगा। व्यापारियों को मुनाफा आम आदमी की आमदनी बढ़े, इसके लिए अब काम होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो तंत्र, चाहे अस्पताल हो, थाना हो या अनुमंडल कार्यालय, बिचौलियों को जड़ से खत्म कर देंगे और यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे। हर गरीब मेरे लिए समान है, कोई जात पात का भेद नहीं है। पप्पू यादव ने लोगों का धन्यवाद ज्ञापन भी किया और सम्मान समारोह कार्यक्रम समाप्त होते ही सीधे अनुमंडलीय अस्पताल औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। अभी मेरी प्राथमिकता रेलवे पर है, भ्रष्टाचार पे है, दलाल मुक्त है, ब्रोकर के खिलाफ है, अस्पताल पे है, आम आदमी से जो जुड़ा हुआ सवाल है, ये मेरी प्राथमिकता है। चलिए उस पर ये जनता की जीत है और सर्व समाज की जीत। द्वारा ये ठेकेदारी हुई थी पूर्णिया सादसा रोड, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, इस पे क्या कहें? इसकी जांच मैं NH मंत्री गडकरी जी को दूंगा और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी और NH की जांच होगी। पे जो परिस्थितियां हैं वह इतनी दयनीय और निंदनीय है कि कहा नहीं जा सकता। हालात अस्पताल के अच्छे नहीं हैं, एम्बुलेंस की स्थिति भी अच्छी नहीं है, डॉक्टर का सख्त अभाव है, लेडीज डॉक्टर नहीं के बराबर हैं, आते ही नहीं हैं, और सर्जन नहीं, कोई भी सर्जरी नहीं होता। छोटी सर्जरी के लिए भी बाहर भेज दिए जाते हैं, फिर अनुमंडल अस्पताल किस काम। हमारा सपना है बनमनखी को नंबर 1 करने का। जानकी नगर और मोहनपुर ब्लॉक अच्छी परिचित मांग है, उस आंदोलन को बढ़ाएंगे और लेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जो चीनी मिल जिस जगह पर थी, चीनी मिल के उस स्थान पर जिसको बियाडा ने चिन्हित किया है, मिनिमम 400 करोड़ और मैक्सिमम 1200 करोड़ के लागत से फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनाने का सरकार के द्वारा बड़े बिजनेस हाउस को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें 2 बड़े बिग हाउस की संभावना आने की। बनमनखी बाजार को डेवलप करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, जो जाम लगते हैं बनमनखी में ROB के कारण, बाजार के दिन, रेलवे के वक्त, ROB बनमनखी में एक आवश्यक है और इसकी पहल पहले दिन से मैं शुरू करूंगा। बिहारीगंज को बख्तियारपुर, उदा किशनगंज होते हुए कुशेश्वर स्थान दरभंगा से और इधर गलगलिया से बनमनखी होते हुए जोड़ना, ये भी मेरी प्राथमिकता है। गरीबों को अरवा चावल दिए जाते हैं और जो राशन है उसमें कटौती की जाती है।
ये सारी शिकायतें हैं। अभी हर कीमत पर बनमनखी, जानकी नगर इस इलाके को और भी NH से जोड़ना, रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, उद्योग को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार और ऑफिस से दलाल को मुक्त करना। 3 से 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार दलाल मुक्त कर दे। चाहे वो माँ बहन हो। मैं 3 बजे रात के जगह रहता हूँ खुर्दा रहता हूँ। 3 बजे तक मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। 4 तारीख के बाद जब मुझे रिजल्ट मिला था, उस वक्त से लगभग आप देखे होंगे, लगभग लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हुआ हो। वह समय लगेगा, जहर हो चुका है अभियान। लोगों ने पदाधिकारी नेता को भगवान का दर्जा दे दिया था। आम लोगों को लोग जानवर समझते थे, उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। आम लोग किसी से मिल नहीं पाते थे, आम लोगों के पास कोई रास्ते नहीं बचे थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी, कोई विश्वास नहीं था, आशा नहीं थी, कोई सपना देखना लोगों ने बंद कर दिया था। लोगों को लगा था कि अब कुछ नहीं होगा मेरा, अब ऐसे ही जिंदगी को ले चलना है, छोड़ दो भगवान भरोसे। बच गए तो ठीक, नमक रोटी मिल गई तो ठीक, हमारे बच्चे को कपड़े मिल गए तो ठीक, हमें न्याय मिल गया तो ठीक, हम जाएंगे। बिजली में बिल आ गया सूद ब्याज के साथ, हम 2 बल्ब जला रहे हैं, 1 पंखा जला रहे हैं। यदि मैं हर महीना बल्ब 2 बिजली और पंखे का यदि मैं दूंगा बिल, तो मैक्सिमम 280, 180 से 260-70 जाएगा बिल। यदि मैं 6 महीना बिल नहीं दिया, मेरे साथ सूद ब्याज जुड़ भी गया, इसको गुना कर दीजिए। लेकिन बिजली वाले जाते हैं, मीटर खींचते हैं, तार खींचते हैं, एक व्यक्ति को 3 जगह परेशान होना पड़ता है। एक तो बिजली कट गई, दूसरा 20,000 का फाइन ठोक दिए, 40,000 का, तीसरा FIR लॉज हो गया, अब बेल भी लीजिए, फाइन भी दीजिए और अंधकार में दे दीजिए। मतलब एक आदमी को 3 पनिश कैसे किया जा सकता? गलती पप्पू यादव की होगी, हमको आपको एक ही पनिश कीजिएगा ना, या 3 पनिश कीजिएगा। मैं एक चीजों पर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मैं राशन कार्ड में 1 साल तक राशन कार्ड ब्लॉक में रखा रह जाए, और जो लोग पैसा SDO साहब को और उनके दलाल को, SDO साहब और उनके दलाल को लोग देता है। मैंने पहले कहा कि मैं ये मांग करूंगा और जरूरत होगी तो हाईकोर्ट जाऊंगा, चाहे वो थानेदार हो, थाना का कोई व्यक्ति हो, चाहे ब्लॉक का व्यक्ति हो। मैं कहूंगा कि इन लोगों का ऑफिस में जितना कर्मचारी है, उनके मोबाइल का लोकेशन और उनके मोबाइल का प्रिंट आउट निकाल तो ये चेक होनी चाहिए, ये किस दलाल से बात करता है और किस ब्रोकर से बात करता है, किससे ये बात। अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने अस्पताल को पहले देखा, वहाँ की कुव्यवस्था पर उन्होंने दुख जताया और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया कि जल्द ही यह सब दूर कीजिए। जी हाँ, उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सख्त हिदायत दी कि यह सब दूर होनी चाहिए और यहाँ से यह कुव्यवस्था हटाकर इसे बेहतर मॉडल अस्पताल तैयार कीजिए। आपको बता दें कि उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और सिस्टम में सुधार के लिए कह भी दिया। सांसद के अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल कर्मी में भी हरकंप देखने को मिला।
बता दें, सांसद महोदय ने स्पष्ट शब्दों में जहां अस्पताल कर्मियों को दिशा निर्देश दिए, तो वहीं उन्होंने जनता से कह दिया कि बनमनखी में जल्द ही स्टेशन के ऊपर ओवर ब्रिज लेकर मैं चिंतित हूं और उस पर काम होगा। जल्द ही इसका निराकरण कर दिया जाएगा। सांसद पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बनमनखी का सर्वांगीण विकास तय है। बहरहाल आपको बता दें कि पप्पू यादव से लोगों की बेहद उम्मीद है। बनमनखी में सांसद पप्पू यादव ने रेल ब्रिज, अस्पताल, अनुमंडल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था, थाने में व्याप्त किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने की बात जहां कही तो लोगों ने संतोष की राह ली। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि बनमनखी चीनी मिल भले उजड़ गया हो, पर 1 साल के भीतर उसमें उद्योग धंधा लगेगा, रोजगार मिलेगा, पलायन बंद होगा। तो लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। अब देखना होगा कि आखिरकार बनमनखी अस्पताल की कुव्यवस्था हो, या फिर रेलवे का ब्रिज, या फिर यहाँ के तंत्र में, सरकारी तंत्र में फैले व्याप्त कमियां, अव्यवस्थाओं को दूर करने की बात हो। इन सब पर पप्पू यादव कितने चिंतित हैं, आने वाला दिन ही बताएगा। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।